Welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. I too am well here. So let us start the today's topic. Now today's topic is from Movements book of class 9. The chapter is the last leaf. इस चैप्टर को ना थोड़ा सा मैंने चैप्टर्स बीच में छोड़ दिए और इस चैप्टर को लेने का ना कुछ खास मोटिव है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ना 3 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे चैप्टर के, स्यू, जॉन्सी एंड बेरमन। राइट, ये 3 कैरेक्टर्स हमारे इस चैप्टर के। ठीक है, तो स्यू जो है और जॉन्सी जो है ये दोनों रूममेट्स हैं। ठीक है, एक घर में रहते हैं एंड दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, तो होता क्या है कि जॉन्सी जो है ना शी इज इल, बीमार चल रही है वो बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर देखने आता है उसको, है ना। तो वो डॉक्टर उसको देखने के बाद स्यू को बोलता है कि जॉन्सी ऐसे ठीक नहीं होगी अगर उसके अंदर ठीक होने की इच्छा नहीं होगी। तो जब वो स्यू जॉन्सी से बात करती है कि हुआ क्या है, वो कहती है कि जिस तरह ये अंधेरी चल रही है उसके रूम के बाहर एक ना बेल लगी होती है ना। बेल जैसे पौधों में बेल होती है ना, क्रीपर्स कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो वो लगी होती है। वो कहती है जब ये अंधेरी में ये लास्ट पत्ता झड़ जाएगा तो मैं भी जो है वो मर जाऊंगी। तो वो उसको कहते हैं कि क्या तू पागल हो गई है ना। बहुत समझाने की कोशिश करती है, जैसे हम अपने दोस्तों को, हम अपने पेरेंट्स को या हम अपने चाहने वालों को मोटिवेशन देते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी एवरीथिंग, है ना। तो वैसे ही वो कर रही होती है लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा होता। तो उसके बाद होता क्या है कि उसको सीयू को मिलता है बेरमन। ठीक है, वो उसको भी बताती है कि ऐसे करके जॉन्सी जो है वो बीमार चल रही है, सब ठीक नहीं है एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो इसको इसको ना एक्चुअली में निमोनिया हुआ होता है। ठीक है, निमोनिया जो होता है वो ठंड लगने की वजह से होता है। तो ये खिड़की पर उदास ऐसे मुंह बना करके बैठी होती है कि जब पत्ता झड़ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो बेरमन जो है वो अपना एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम बताता है किसको, स्यू को। और वो कहता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं मरने से पहले एक मास्टरपीस बनाकर जाऊंगा। तो अब हम बेरमन के बारे में बात करते हैं। बेरमन जो है वो एक आर्टिस्ट है, एक हम कह सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट में वो आर्टिस्ट है, पेंटर भी कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो आर्टिस्ट का मतलब ये है कि वो मरने से पहले एक मास्टरपीस बनाना चाहता होता है। क्या बनाना चाहता है? मास्टर पीस। तो जब उसे जॉन्सी की हालत का पता चलता है तो वो बाहर बारिश हो रही होती है बहुत तेज। ठीक है, तो जॉन्सी जो है वो एक बार सो जाती है, लेकिन जब वो उठकर देखती है तो वो पत्ता जो है लास्ट वाला वो झड़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो बेरमन है उसकी डेथ हो गई है। वो अब पता क्या चलता है कि बेरमन के घर के बाहर वो सीढ़ी थी, है ना, लीफ कलर के पेंट्स थे। तो पता ये चलता है कि बेरमन ने मरने से पहले अपना मास्टरपीस बना दिया। क्या मास्टरपीस बनाया उसने? लीफ। और ये लीफ किसको मोटिवेशन देगा? जॉन्सी को, जो ये सोच रही थी कि अगर ये पत्ता झड़ गया तो मेरी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सीखने को क्या मिलता है इस चैप्टर में से? जिस अगर हम समरी की बात हो गई है, अगर हम थीम की बात करें, थीम में हमें पता क्या चलता है कि डिटर्मिनेशन। क्या पता चलता है? डिटर्मिनेशन। अब इसमें डिटर्मिनेशन किसकी की बात हो रही है? बेरमन की बात हुई है कि उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि इवन डेथ उसको रोक नहीं पाई। उसको पता था कि जिस तरह वो ओल्ड एज में है उसकी डेथ होनी पक्की है, लेकिन स्टिल ही वेंट टू क्रिएट दिस मास्टरपीस दैट इज लीफ एंड ही डाइड क्रिएटिंग दैट। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर की थीम एक डिटर्मिनेशन हो गई है ना। है ना, जॉन्सी के लिए हम कह सकते हैं कि बंदे को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डिटर्मिनेड मोटिवेशनल रहना चाहिए। लेकिन जो इस चैप्टर को एकदम से गैप के बाद लेने का मेरा पर्पस ये है कि लोग ना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। एक दो दिनों से इंसिडेंट हुए कुछ जो मेरे पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस करे लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो ये चैप्टर उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है ना वो लड़ने का नाम है। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर ये आपका, है ना, हार्ट बीट मीटर जो आता है उसमें हॉस्पिटल्स में, अगर तो वो ऊपर नीचे है ना
तो बंदा जीवित है वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा ना तो वो बंदा मर जाता है ना। तो जीवन में ऊपर नीच हमेशा ही होता रहेगा। इट इज वी दोज हु हैव टू रिमेन मोटिवेटेड एंड डिटरमिन्ड, ठीक है। तो ये था चैप्टर, ये थी समरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है फिलहाल इस चैप्टर में। सो अगली बार मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, एक नए मोटिव के साथ, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक नई समरी और एक नए थीम के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।